समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरं। हम लोग अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर लास्ट बट वन। हाँ। किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षय तथा अनित्यम असुखम लोकम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। पहले से चला आ रहा है, श्लोक नंबर 32 से आप देखिएगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गति। इसी श्लोक के साथ इसको ऊपर की लाइन के लो लेना। किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षय तथा, फिर बोले राज ऋषि और पुण्यवान लोग जो ब्राह्मण हैं उनकी क्या बात। बाकी तो ये लोग भी स्त्री वैश्य शूद्र जब मुक्त हो जाते हैं, सम्यक अपनी बुद्धि को मुझ में आधान कर देते हैं, रख देते हैं, मेरा वर्ण कर लेते हैं, मेरे आश्रय को ग्रहण कर लेते हैं। फिर भगवान ने कहा था कि अर्जुन सुनो, जिस लोक में तुम हो वो कैसा लोक है। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम प्राप इमं प्राप्य भजस्व माम। ये लोक की भगवान व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अनित्य लोक है। ये लोक कैसा है? तो अनित्य। अनित्य की व्याख्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, अनित्यम सुखम। और मैंने वो एग्जाम्पल देते हुए आपको बताया था, जिस तरफ से हम हाथ में रेत को पकड़ना चाहे परंतु महाराज वो पकड़ाई जाती नहीं, वो पूरी रेत मुट्ठी में से गिर जाती है। ठीक इसी तरह से ये जगत भी अनित्य का अनित्य है, कर्म के द्वारा बना हुआ है, इसलिए अनित्य है। तो और फिर कहा असुखम, और फिर असुखम शब्द की व्याख्या करनी थी कि असुखम भगवान ने क्यों कहा। दुखम लोकम भी परमात्मा कह सकते थे, पर उन्होंने असुखम कहा। भगवान का कहना ये है कि सीधे सीधे दुखम तो नहीं बोले। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, इस संसार में मिलती तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा आप नहीं कह सकती कि यहाँ मिलता कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं मिली, सुंदर दुखद परिस्थितियां मिली, अच्छे बुरे व्यक्ति मिले, आदि आदि आप और जोड़ लेना कि उसमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई। और भी जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लंबी कार मिली, बढ़िया घर मिला, और 3 पीस सूट मिला, इन्हें सब मिला, जितना लग्जरी का सामान है सब मिला। परंतु महाराज मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं, सुख नहीं मिला। माने मैंने सोचा था जिस सुख के बारे में, उस सुख का आभास आभास सा होता है, पर मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और कभी मैंने इस क्लास में कहा होगा, श्री भागवत जी में विदुर जी का भी यही दर्द है। और ऋषि मैत्रेय ऋषि को कहते हैं सुखाय कर्माणि करोत्यु लोके। माने मनुष्य जब से समझदार हुआ तब से उसकी एक लक्ष्य बना सुखस्य प्राप्ति, और वो सुखस्य प्राप्ति के लिए उसको ऐसा ही लगा, ये प्रकृति से उसको समझ मिली कि कर्म से ही सुख सुख प्राप्त होता है, धन से ही सुख प्राप्त होता है। तो कर्म करो, धन कमाओ और सुख की प्राप्ति करो। परंतु ऐसा है नहीं। धन के साथ वस्तुएं खूब सारी आ गई, और चलो मैंने सोचा था कि ये वस्तु आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु वस्तु को ले आया पर मैं किसी प्रकार से सुख को प्राप्त नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं बड़ा घर बना लूंगा तो सुख की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। बड़ा घर भी बना लिया,
परंतु महाराज जो सोचा था वो तो सुख हुक तो आया नहीं। पर महाराज पेंटर, कारपेंटर और मिस्त्री ये सब घर में जरूर आ गए। और आप जानते हो कि एक बार ये पेंटरों को घर में घुसाया तो घुसने की तिथि तो होती है, पर इनको तो फिर है ना धक्के मार के निकालना पड़ता है कि अब तुम जाओ। तो ये साधक वही देख रहा है कि मेरे को मिली तो बहुत सारी चीजें। मैंने सोचा था कि बढ़िया गाड़ी ले लूंगा महंगी वाली, तो उससे सुख आएगा। पर महाराज उससे सुख तो आया नहीं, उससे डेंट जरूर आ गया। तो सुख नहीं आया। तो क्या आया? बोले असुख आया। आई आई होप आपको पकड़ में आया होगा कि दुख न कह के भगवान ने शब्द रखा असुखम। अर्जुन, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे चीजें बहुत सारी मिली नहीं, सब मिला। प्रेम मिला, दुख भी मिला, सुखाभास मिला। सुखाभास है ना, सुख का आभास होता है। हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए सुख हो गया, फिर वो चला गया। परंतु जो सुख मैं चाहता था, शाश्वत सुख, कर्म निरपेक्ष सुख की मुझे आवश्यकता है। वह सुख जो मेरे को संभालना न पड़े, और वह सुख जिसमें किसी प्रकार का खंड उत्पन्न ना हो, ऐसे सुख की मुझे प्राप्ति करान कर में चाह होनी थी। परंतु वो मिला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा असुखम। भगवान ने जब इस तरह से कहा था, अर्जुन ने कहा कि अब मैं क्या करूं। भगवान ने फिर एक आदेश दिया, भजस्व माम। श्लोक में देखना, बोले अर्जुन एक ध्यान से बात सुनो। बोले इस संसार में वस्तु इकट्ठा करना बंद करो। आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरी है, जीवन चल जाए, जीवन चल जाए, बस इतनी वस्तुओं को तुम एकत्रित करो। ज्यादा इस दुनिया में घुसने की कोशिश मत करना। इसका उपयोग कर लो। इसको मेरी कह के कभी मत पुकारना। ये दुनिया किसी की भी नहीं हुई, ये परमात्मा के अधीन है बस। और बोले किसी किसी लोगों में, अभी एक लड़का आया था मेरे पास परसों, अच्छा 23 साल का लड़का था। उसने बातें वगैरह करी मेरे से, और फिर मेरे को कहता मेरी इच्छा है कि मैं समाज को थोड़ा सा, समाज के प्रति कुछ करूं, इसमें कुछ सुधार दूं, कुछ समाज सुधार दूं। तो वो याद रह गया मेरे को। तो मेरे को ने उस तरह से लिखा, अर्जुन और भगवान के संवाद के रूप में। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मैं समाज को सुधार दूंगा, ये भ्रम छोड़ दो। यदि आप अपना कर्तृत्व मानते हो इसके अंदर तो करो, परंतु ये भ्रम छोड़ दो कि मैं सुधार ही दूंगा। बोले बहुत सारे समाज सुधारक आके चले गए महाराज, समाज आप देख रहे हो और खराब हो रहा है। इसलिए ये तो छोड़, सोचना ही मत कि मैं इसमें परिवर्तन करूंगा। कोई बहुत परिवर्तन की संभावना इस समाज में तो है नहीं महाराज। क्या कहना चाहते भगवान इसके द्वारा? भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जो साधक वर्ग लोग हैं आप जैसे, बोले उनकी, उनका जो पुरुषार्थ है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। भगवान हमें, भगवान अपने हमें पुरुषार्थ की दिशा बता रहे हैं कि ऐसी जगह पुरुषार्थ मत करो अर्जुन, जहां पे कोई अर्थ की प्राप्ति ना हो और तुम्हारा श्रम भी खत्म हो जाए। हमारे आचार्य जी इसको कहते थे कि ये संसार एक अस्पताल है, इसमें से तो ठीक हो और भागो यहां से जितनी जल्दी हो सके।
स्वस्थ हो और भागो। स्वस्थ हो भागो का अभिप्राय क्या? स्वरूप स्वरूपस्थ हो जाओ, निज स्वरूप को जान लो, और महाराज जितनी जल्दी हो सके शरीर से भागो। इसमें ज्यादा ये कुछ खूब दिन तक जीने जैसा है नहीं। जीवन में पुरुषार्थ की दिशा क्या होनी चाहिए, परमात्मा ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में पुरुषार्थ की दशा भजस्व माम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यदि आप सच में स्वस्थ होके भागना चाहते हो, जैसा विद्वान लोग कहते हैं कि अस्पताल है, कठोपनिषद में तो ऐसा कह दिया ये जेल है संसार, धर्मराज का जेल है जहां पे दंड मिलता है। परंतु आचार्यों ने इसको अच्छे शब्दों में कहा कि अस्पताल समझ लो आप इसको, यहां तो स्वस्थ हो और भागो यहां से। तो दिशा क्या होनी चाहिए हमारे पुरुषार्थ की? तो भजस्व माम, मेरा भजन करो बस। श्लोक नंबर 28 से भगवान ने श्लोक नंबर 33 तक, 33 तक भक्ति की महिमा गाई। और देखो, अब भगवान आदेश देते हैं, हम सबको आदेश देते हैं, भजस्व माम। बस महाराज, जब इस तरह का आदेश मिला तो एक सहज प्रश्न उठता है, कथम भजे। भजस्व माम जब आप बोल रहे हो तो कथम, कैसे? तो मैं आपको स्मरण दिला दूं, इसी अध्याय के दो श्लोक नंबर 13, 14, 15, 26 और 27, इसके अंदर भगवान ने किस तरह से भजन करना है, वो भजन का तरीका परमात्मा ने बताया है। श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 26 और 27 में भगवान पुनः वापस इसकी आवृत्ति करते हैं और आदेश देकर आवृत्ति करते हैं। और देखो, ये केवल और केवल भगवान का जो अपना है उसी को आदेश दिया जा सकता है। आप आदेश उसी को दे सकते हो जो आपको समर्पित है। और वे लोग जिनकी थोड़ी दूरी बनी हुई है आपसे, उनको आप ऐसा कह सकते हो कि देखो ऐसा करना चाहिए, अब देख लो तुम, परंतु ऐसा करना चाहिए, आप शैली देखना। पर अर्जुन भगवान को पूरी तरह से समर्पित है। और अभी 11वें अध्याय में तो और समर्पित हो जाएंगे, पर अभी भी समर्पित ही हैं। पूरा समर्पण भगवान अर्जुन का 11वें अध्याय में होता है। पर इतनी ही समर्पण हो गया, उसी को ध्यान में रखकर भगवान आदेश देते हैं कि भजस्व माम। और कैसे भजस्व? तो आगे के श्लोक, जो कि अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, उसमें भगवान पुनः भजन की आवृत्ति करते हैं। देखें श्लोक को, श्लोक नंबर 34। अच्छा, 33 का एक मिनट भाष्य देख लें। वैसे मैंने सब भाष्य में से ही आपको बताया है। किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयोः भक्ताः राजऋषय तथा राजानः चते राजऋषय च इति राजऋषयः, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अतः एवं यतः एवं अतः अनित्यं क्षणभंगुरम असुखम च सुखवर्जितम इमं लोकम मनुष्य लोकम, उस लोक को विशेष बताया, मनुष्य लोकम प्राप्य पुरुषार्थ साधनम दुर्लभम मनुष्यत्वम लब्ध्वा भजस्व माम सेवस्व माम। स्पष्ट है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं, जब इसी में से मैंने समझाया है। अब भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्लोक नंबर 34 में भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव आ ए
ऐवमात्मानमत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणम्। मनमना भव, दो पहला आदेश, पहला भक्ति का स्वरूप। फिर मद भक्त भव, दूसरा। फिर मध्याजी भव, तीसरा। चौथा, माम नमस्कुरु, पहली लाइन, नीचे देखना क्लोज ऑर्डर में। एवं आत्मानं युक्त्वा मत परायणाः, मेरे परायण होकर तू आत्मा से युक्त हो जा। मेरे शब्द का अभिप्राय यहाँ पे क्या होगा? आत्मा भगवान निज स्वरूप हमारा, वही भगवान श्री कृष्ण है। मामेव एष्यसि, और फलश्रुति क्या निकलेगी? तू मुझे ही प्राप्त कर जाएगा। भाष्य देख लेना, मैं पाठ कर देता हूं फिर समझाता हूं। मयि मनो यस्य स त्वं मनमना भव तथा मद भक्तो भव मध्याजी मद्य जनशीलो भव माम माम एव च नमस्कुरु माम एव ईश्वरम एष्यसि आगमिष्यसि युक्त्वा समाधाय चित्तम, सम्यक रूपेण आधाय चित्तम एवं आत्मानम। देखो आत्मानम की परिभाषा करते हैं। अहम ही सर्वेषां भूतानाम आत्मा परा च गति परम अयनम तम माम एवं भूतम एष्यसि इति अतित्येन पदेन संबंधः मत्परायणः सन इत्यर्थः। श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतौ श्रीमद् भगवद गीता भाष्ये राज विद्या राजगुह्यम योगो नाम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम सत्सत। तो देखिए इसको अब। भगवान कहते मन ममा भव, माने तुम्हारा मन न रह जाए। देखो महाराज जी ऐसी व्याख्या करते थे इसकी, वही सुना रहा हूं आपको मैं। मन, तुम्हारा मन न रह जाए, माने क्या? तुम यदि भीतर मन को खोजने के लिए जाओ तो मन तो मिले नहीं, मैं मिल जाऊं। ऐसा मना भव, मन गल जाए और मैं ही मैं रह जाऊं। भगवान भाष्यकार कहते हैं मई मनो यस्य स त्वं मन मनो भवः तथा मद भक्तः भवः। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारा मन न रहे, मैं बन जाऊं। मन मना, मन को खोजने जाओ तो मन तो मिले नहीं और मैं मिल जाऊं। माने क्या हुआ, इसको ध्यान से देखना। भगवान भाष्यकार के अनुसार भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरे गुण में, मेरे स्वरूप में जिसका मन खोया रहता है। देखो इसको, मेरे नाम में, मेरे रूप में, मेरे गुण में,
मेरे स्वरूप में जिसका मन खोया रहता है। अपने अपने मन को भी टटोलते रहना। उसको कहा मन मना। या तो वो परमात्मा के बारे में कहता है और या तो परमात्मा के बारे में सुनता है, और कहने सुनने में परमात्मा की कृपा की अनुभूति करता है। अच्छा लगता है उसको। रस का स्थान प्रभु ही है। उनके नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी क्रिया, उनका स्वरूप। मन खोया रहे। खोया रहे का और सोच खुले इसको, इस शब्द को। मन में सदा उनका चिंतन बना रहे, चिंतन चलता रहे। देखो, प्रेमी और प्रेमिका को देखना। आप जानते होगे इस संसार के लोग, और आपको भी अनुभव होगा। जब कोई लड़का या कोई लड़की किसी को प्रेम करता है, उसका प्रेमास्पद बन जाता है, तो उसी के बारे में, और सच में प्रेम है, ईमानदारी से है, तो उसी के बारे में सोचता है। जो चीज दिखती है तो बोले हाँ ये उसको देनी चाहिए, उसको अच्छी लगेगी। वो एक कहानी थी ना, हम लोग स्कूल में सुनी थी, या शायद क्लास में भी थी, कि क्रिसमस गिफ्ट, आई थिंक वो कहानी का नाम था। तो लड़की के बाल बड़े सुंदर थे और लड़के को घड़ी लेनी थी, और लड़के के पास भी कुछ तो था, घड़ी लेनी थी, गॉड नोस कुछ था। तो वो अपने बाल कटा के लिए उसके लिए वो लेके आती है, और क्योंकि उसके बाल सुंदर थे तो लड़के ने अपनी शायद घड़ी बेचकर उसके लिए क्लिप खरीदा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ तो। और हाँ, घड़ी की का कुछ पट्टा वगैरह था। तो वहां त्याग भी है, वहां दूसरी चीजों से वैराग्य भी है। किसके लिए? अपने प्रेमास्पद के लिए। बस जिस तरह से व्यवहार में होता है ना, 100% यहाँ पे भी लगा लेना। भगवान में मन रहे, चिंतन करे, उनको छोड़कर जाने की हिम्मत ना हो मुझ में। ये ये मीता अम्मा के लिए बोल रहा हूं मैं। ये यहाँ है अभी क्लास में, इसलिए बोल रहा हूं। मन तड़पे महाराज उनके लिए, ऐसा मन चिंतन में रहे भगवान के, प्रभु में खो जाए। दूसरा शब्द और देखें, प्रभु में जुड़ जाए, प्रभु से जुड़ जाए। भागवत जी में लिखा है, तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत। किस तेन केन प्रकारेण मन परमात्मा का चिंतन करते रहे महाराज, करते रहे, तभी ये भगवान का दिया हुआ आदेश सफल होगा, हमारे जीवन में उतरेगा। ये थोड़ा सा संस्कृत है, इसके अंदर मई शब्द देख लो। मई शब्द बना कैसे? तो मत्त शब्द होता है, मत्त शब्द का समास बनाया, सप्तमी तत्पुरुष समास बना यहाँ पर, और शब्द बना मई मनः। मत मनः, ये शब्द का मई मनः बना। और जब इसको संज्ञा बनाएंगे तो यस्य स ब्रहुब्रूहि हो जाएगा ये, और यस्य सह मन मना, तो मन मना भव, भगवान ने उसमें मन मना उठा लिया। इसका अर्थ ऐसा है कि यदि आज ऐसा हमारा मन नहीं है तो, देखो मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं, आज मेरा मन ऐसा नहीं है तो, कैसा नहीं है? मन मना नहीं है हमारा मन अभी, मन मना नहीं है मेरा मन अभी। तो भगवान दूसरा आदेश देते हैं, अभ्यास करो। इसी आदेश में छुपा हुआ है कि फिर यदि नियत बनाओ, तुम्हारी पुरुषार्थ की दिशा यही होना चाहिए कि मन परमात्मा के चिंतन में लग जाए। अभ्यास करो। एक तरह से भगवान आश्वासन देते हैं कि करो तुम, होगा, और दूसरी तरह से भगवान दिशा निर्देश करते हैं कि ऐसा करो, मन मना भव।
देखो श्लोक, जब अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना आपने, 9th चैप्टर, ये 9th चैप्टर का सार है ये श्लोक। आप देखना पूरे 9वें अध्याय को ये समेट के अपने अंदर रख रहा है। आगे देखना अब इसमें, तो आप मेरे को ज्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हो, ऐसा मैं मान कर बैठा हुआ हूं कि आपने इस अध्याय को खूब अच्छे से रख लिया है अपने मनस में। इसलिए मन मना भव का इतना ही अर्थ लगाना, यदि मेरा आज मन ऐसा नहीं है तो इस मन को पुनः, इस मन को फिर मैं वैसे अभ्यास करके उसको बनाऊं। उनसे हमें, हमको हमारे मन से ग्लानि हो कि ये भगवान ऐसा कह रहे और मेरा ऐसा होता नहीं, कहाँ कमी आ रही है। और आपको वो कमी समझ में आ जाएगी, हमको भी आई थी, और उस कमी को फिर ओवरकम कर लेना। दूसरा बोलते हैं भगवान मद भक्त भव। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा आश्रय ग्रहण करो। मत आश्रय गृहीत्वा, मेरे आश्रय आचरण, इसके आश्रय को ग्रहण करो, मेरे आश्रय में रहो। दूसरा, मेरा वर्ण करो, मेरे प्रति तुम्हारे मन की भावनाओं का प्रवाह होवे। हम्म? मेरे प्रति तुम्हारी भावनाओं का निर्माण होए और प्रवाह होए। और ये मन में भावना उत्पन्न होना और उसका प्रवाह, प्रवाह तो फिर हो ही जाता है जिसके प्रति भावना उत्पन्न हुई है। तो ये आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बिना संबंध बनाए नहीं होगा। इसलिए इसका दूसरा अर्थ आप ऐसा लगा लगा सकते हो, मत संबंधी भव। परमात्मा के चिंतन में भाव की उत्पत्ति होती है। ऑन द अदर हैंड, ये वैज्ञानिक लोग भी पदार्थों का, सिद्धांतों का चिंतन करते हैं। तो वैज्ञानिक जो पदार्थ और सिद्धांतों का चिंतन करते हैं, उसमें भाव का प्रवाह नहीं होता। भाव तो किसका होता है? संबंध का ही। जहां संबंध है वहीं भाव का प्रवाह होगा। तो चिंतन करने के लिए संसार में हजार वस्तु हैं, परंतु महाराज उनमें किसी में भाव की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ भगवान चिंतन करने के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे भावुक बनो। किसके लिए? परमात्मा के लिए। हाँ, संसार के व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं। इमोशन टुवर्ड्स person, place and things is weakness, and emotion towards God, to the that higher, uh, क्या बोलना चाहिए उसको, that is devotion। अब तो मैं भूल भी गया, पहले हमारे आचार्य जी कहा करते थे ऑल्टर, हाँ, या that supreme truth, towards that supreme truth, towards God ले लो आप, that is devotion। ये अंतर हो जाता है इसके अंदर। तो भावुक बनो परमात्मा के, मत संबंधी भव। आगे भगवान कहते हैं, इतना यदि समझ में आ गया हो तब मद्याजी, मद्याजी भव। मद्याजी भव के लिए आप लिख लो, श्लोक नंबर 26 और 27 में भगवान ने तरीका बता दिया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति यद करोषि यद अश्नासी। तब मैंने साफ साफ कहा था, जीवन को यदि समझो तो जीवन में दो ही चीज प्रधान है, कर्म और भोग। कर्म भी परमात्मा के लिए, भोग भी परमात्मा के लिए। और श्लोक नंबर 25 में ये शब्द आया है मद्याजी न। ये तो श्लोक नंबर 33 है। ये श्लोक नंबर 25 में ये शब्द पुनः आया, पहले आया हुआ है मद्याजी न शब्द आता है। यान्ति मद्याजिनो अपि माम, श्लोक नंबर 25 में देख लेना बाद में।
तो ये तीसरा शब्द भगवान ने अब आदेश के रूप में दिया कि मध्याजी भव, मेरा यजन करो, मेरा यजन करना सीखो। भगवान को भोग लगाना है तो नैवेद्य रोज नया बने और शुद्धि से बने, और चखना अखना नहीं उसको। क्यों? भगवान के लिए बन रहा है। जो भी कुछ रसोई में बने परमात्मा के लिए रखो। तो अभिषेक प्रिय शिव, श्रृंगार प्रिय विष्णु, जो जिसका इष्ट हो पकड़ लेना। मोदक प्रिय गणपति, स्तुति प्रिय देवी, और नमस्कार प्रिय सूर्य। जिनको जो प्रिय है आप उनको वैसा चीज दो। सूर्य नमस्कार चाहते हैं, उनको नमस्कार करो। गणपति को मोदक प्रिय है, मोदक बनाओ महाराज। तो इस तरह से जो भगवती को स्तुति प्रिय है तो उनके लिए स्तुति गाओ। भगवान शंकर को एक लोटा जल चाहिए, उनको जल से प्रसन्न करो। भगवान विष्णु को तुलसी की माला प्रिय है, आप बनाओ और चढ़ाओ। इस तरह से ये भगवान का आदेश है, मद्याजी भव, मेरा पूजन करो, मेरी उपासना करो। और मानसिक नहीं, हाँ, मानसिक की दशा तो मैं पहले बोल चुका हूं। जो ये मानसिक पूजन करने वाले हैं ना, उनको जरा 5 दिन के लिए मानसिक आहार करवाओ, मानसिक भोजन करवाओ उनको। उनको सब समझ में आ जाएगा कि मानसिक पूजा क्या है, मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हम मानसिक कर लेते हैं स्वामी जी, पर मानसिक नाश्ता नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करते। तो यहाँ मानसिक आंशिक की कोई जगह नहीं है। आगे भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। भगवान भाष्यकार कहते हैं माम एव च नमस्कुरु। श्लोक नंबर 14 में देख लेना आप लोग बाद में, इसी अध्याय के श्लोक नंबर 14 में आप पढ़ चुके हो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, नमस्त्यंशश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। वह नमस्कार शब्द आया है, और किस तरह से नमस्कार करना, भक्ति नित्य युक्ता उपासते। और नमस्यंश्च माम, उसको देख लेना आप, तो आपको इसको इस शब्द की व्याख्या आ जाएगी। जैसे मैंने कहा था ना, ये श्लोक पूरे 9वें अध्याय को लेके बैठा हुआ है। नमस्कार करने का अभिप्राय है कि मैं विसर्जन अपने आप को आप में, आपकी चरणों में करता हूं। भगवान कहते हैं अपने आप को विसर्जन कर दो। नमस्कार की प्रक्रिया झुकने से शुरू होती है और 100% विसर्जन पर खत्म हो जाती है। मेरा व्यक्तित्व, मेरा जीवत्व प्रभु में लीन हो जाए। तो भगवान ने 4 आदेश दिए पहली लाइन में, ऊपर की। नीचे कहते हैं एवं युक्त्वा आत्मा आत्मा आत्मानम, इस तरह से, एवं युक्त्वा आत्मानम, इस तरह से तुम्हारा अंतःकरण या तुम स्वयं मुझसे जुड़ोगे। आत्मानम युक्त्वा, परमात्मा कौन है? आत्मा। तो आत्मानम युक्त्वा, तुम आत्मा से युक्त हो जाओगे। कथम युक्त्वा, मैं प्रभु से अपने आप को कैसे जोड़ूं? बोले जिस तरह से ऊपर जो 4 साधना बताइए, एवं, इस तरह से मैंने 4 तरीके बताए हैं। जीव मनुष्य से जुड़ सकता, सॉरी, जीव परमात्मा से जुड़ सकता है, और उस जुड़ने का तरीका भी है। जीव जीव से जुड़ता नहीं महाराज, पर जीव परमात्मा से जुड़ सकता है और जुड़ना चाहिए, तभी उसका जीवत्व भंग होगा। तो जो व्यक्ति परम गति के रूप में मुझे स्वीकार कर लेते हैं, जो व्यक्ति मुझे ही अपने परम गति या अपने स्वरूप को, अपने निज स्वरूप को
परम गति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने उनका एक नामकरण करा यहाँ पे, मत परायण। भगवान भाष्यकार को देखना, एवं आत्मानम, एवं शब्द से चार साधनाएं ले लेना जो भगवान ने ऊपर के लाइन पंक्ति में बोली है। अहम ही सर्वेशाम भूतानाम आत्मा, मैं ही सभी भूतों का आत्मा हूं। कैसा है? परा, और वही गति है, वही उनका अयन है, परम अयनम, वही उनका घर है। जीव को वहीं जाना है। जब तक वो नहीं जा वहां पहुंचेगा तब तक इस संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम में घूमता रहेगा। एक बार साधक निश्चय कर ले महाराज, पक्का निश्चय कर ले, सम्यक रूप से निश्चय कर ले कि मैं जीवन में प्रभु तक पहुंचना चाहता हूं, मेरे जीवन का बस यही एकमात्र लक्ष्य बचा है। देखो, अब अपने अपने जीवन का लक्ष्य देखना, और भगवान जो जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं उसको देखना। तो उसके वह भक्त, उस भक्त का नाम भगवान कहते, वो कौन है? बोले मत परायण। परायणता का यही अर्थ है कि बस वो मुझ तक पहुंचना चाहता है, मुझको ही अपनी गति मानता है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तम माम एव भूतम एषसी इति अतिथ्येन पदेन संबंध मत परायण सन इति अर्थ। ऐसा जो मैं तुम्हारा आत्म स्वरूप बन के बैठा हूं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, बोले उसी को तू प्राप्त हो जाएगा जब इस तरह से साधना से मुझके जुड़ जाएगा। मत परायणता तेरे अंदर निश्चय रूप से आ जाएगी, तब तो अंत में मुझे शरीर पात के बाद, या कहो शरीर रहते ही, तो मुझको एष्यसि प्राप्त कर जाएगा। हर हर महादेव। जी, अब यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लें। मैंने ये 9th चैप्टर पूरा कर दिया। अब 10वें अध्याय को हम लोग आगे देखेंगे।